नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की खगड़िया में गरजती रैली, तो दूसरी ओर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के तीखे बयान, सब मिलकर बिहार की सियासत को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की नई रणनीति की। इस बार बीजेपी ने बिहार की 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 6 जिले ऐसे हैं, मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा, शिवहर, जहानाबाद और रोहतास, जहां बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसका मतलब साफ है, इन जिलों में एनडीए के काफी खटक दल यानी जेडीयू और अन्य सहयोगी दल मैदान में है। वहीं कुछ जिलों में बीजेपी ने सिर्फ एक एक सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जैसे सहरसा, लखीसराय, नालंदा, बक्सर और जमुई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह रणनीति बीजेपी की गठबंधन के भीतर संतुलन बनाने की कोशिश है। अब बात करते हैं खगड़िया की, जहां छठ पर्व के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में जबरदस्त रैली की। उन्होंने कहा, बिहार अब कभी जंगलराज का शिकार नहीं होगा, बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी और मैं छठ मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि बिहार का विकास और तेजी से आगे बढ़े। शाह ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि छठ पर्व के बीच कौन आएगा, लेकिन पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। अमित शाह ने इस चुनाव को बिहार के विकास की दिशा तय करने वाला चुनाव बताया। उन्होंने कहा, अगर लालू राबड़ी की सरकार आई तो जंगल राज लौटेगा, बिहार की एनडीए सरकार आई तो बिहार का विकास डंका बजाएगा। अमित शाह ने महागठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब और अलकतरा जैसे बड़े घोटाले किए, कांग्रेस का कार्यकाल भी घोटालों से भरा रहा। बिहार और केंद्र दोनों जगह घोटालों के रिकॉर्ड वाले लोग महागठबंधन में हैं। ऐसे लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। उन्होंने जनता से अपील की है कि विकास, सुरक्षा और रोजगार के लिए एनडीए को बहुमत दें। 20 साल हुआ केंद्र में हमारी सरकार को, 11 साल हुआ, आज तक नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप। और लालू जी, आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया। ये जो लालू जी की सरकार आई तो घोटाले ही घोटाले होने। और भैया, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी भाजपा और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है। ये सरकार भ्रष्टाचार, अफसरशाही और अपराध के चरम पर है, जिन्होंने गरीब बिहार को पीछे रखा, महंगाई आसमान तक पहुंचा दी और एक भी कारखाना नहीं लगाया। उन्हें जनता इस बार धूल चटाएगी। कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता एक बार धूल चटाने का काम करेगी। तो पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में।
लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी का दावा है कि इस बार पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अपने ही छोटे भाई पर तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते क्योंकि वह अभी अपने बल पर नहीं है, पिता के बल पर है। उन्होंने पीएम मोदी के मोबाइल की लाइट जलाने वाले बयान पर भी व्यंग्य किया। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना, जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते हैं क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। प्रधानमंत्री बिहार आए, कहें कि एलईडी लाइट जलाइए मोबाइल का, लालटेन की जगह लालटेन का युग खत्म हो गया है। तो एलईडी लाइट तो हमारे गाड़ी में लगा हुआ है, अब ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, हम तो लालटेन में है नहीं। एक तरफ अमित शाह बिहार में एनडीए की मजबूती का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी और तेज प्रताप के बयान सियासी खेमों में हलचल मचा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता किसके साथ जाती है, विकास के नाम पर या बदलाव के नाम पर। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।